आप देख रहे हैं P24 भारत। नमस्कार, P24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। मेरे साथ इस समय हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही रजनी जी। कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस, कितनी चढ़ाइयाँ इन्होंने चढ़ी हैं और आगे इनका एम क्या है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। ये संत कबीर नगर ज़िले की रहने वाली हैं। साथ में ये भी बता दें कि एक नर्स भी हैं ये। जी, सबसे पहले तो P24 में आपका स्वागत है। नमस्ते, आपका धन्यवाद। मैं रजनी साव, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही। मैं संत कबीर नगर की रहने वाली हूँ और संत कबीर नगर में मेरे कार्य को देखते हुए डीएम महोदय के द्वारा डिस्ट्रिक्ट आइकॉन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बनाया गया है। नगर पंचायत मगहर की स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ मैं। 2016 से मैं पर्वतारोही के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। अभी तक मैं भारत में 4 ऊँची चोटियों की चढ़ाई कर चुकी हूँ और 3 महाद्वीप चोटियों की चढ़ाई कर चुकी हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक छोटे से गांव, पिछड़े इलाका दनगटा विधानसभा गांव कर्मा की रहने वाली हूँ और कोई बनावटी कहानी नहीं है। सबको पता होगा कि कर्मा गांव जो है वो बहुत ही अत्यंत पिछड़ा गांव है और वहाँ पे शिक्षा के लिए भी मतलब लड़कियों को गोरखपुर और बगल के लखनऊ वहाँ जाना पड़ता है। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरे परिवार वाले मुझे हौसला देके इतना मतलब एक गांव की रह के विदेश जाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा ये तीसरा महाद्वीप था। इससे पहले मैं 2 महाद्वीप और की हूँ। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई की हूँ, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, और अभी 3 अगस्त को मैं गोरखनाथ मंदिर से पैदल चल के अयोध्या धाम दर्शन करने के बाद वहाँ से भगवा ध्वज उठा के फिर मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे वो की हूँ। उत्तर प्रदेश से मैं अकेली थी और भारत की मैं पहली नर्स महिला थी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चोटी पे चढ़ाई सफलतापूर्वक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आप बता रही हैं। आजकल बेटियों के साथ देखा जाए तो माँ बाप बहुत डरते हैं। आपको आगे लाइन और इतनी आगे आप विदेशों तक पहुँची, तो कभी आपके माता पिता आपको आगे रोकने का प्रयास नहीं किए? माता पिता का डरना और माता पिता को बेटियों को आगे बढ़ना रोकना हम उनको गलत नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से समाज में जो माहौल बना हुआ है बेटियों को लेके, तो कहीं ना कहीं हर माता पिता को अपने बेटियों को लेके एक उच्च भविष्य के लिए या थोड़ा से भी ऊंच नीच हो जाएगा तो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं समाज के लिए और अपने ज़िले के लिए डिस्ट्रिक्ट आइकॉन बन गई। और जिसके साथ होता है वो अपने परिवार या समाज के लिए एक कलंकित, मतलब कहीं ना कहीं सबका सपोर्ट रहता है लेकिन जो उस पर धब्बा लग जाता है वो आजीवन रहता है। तो मैं यही चाहूँगी कि जितना भी हो सके अगल बगल सारी बेटियों के साथ वो अनहोनी नहीं हो सकती है और अपने से भी लड़कियों को मतलब अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना चाहिए। एवरेस्ट का सपना और हिमालय का सपना भी बहुत लोगों का होता है। जिस तरीके से अभी तक सबका सहयोग रहा, आईजीएल कंपनी, पार्ले जी कंपनी, कुछ विद्यालय, कुछ संस्थान, हमारे माननीय विधायक जी, अभी तक 2016 से जब तक जितने भी डीएम आए उन लोगों का चाहे ज़्यादा चाहे थोड़ा जो भी सहयोग रहा, मेरे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अगर ऐसे ही सबका सहयोग रहा, जनता का भी सहयोग रहा, तो मैं 2025 मार्च में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे सफलता हासिल करके अपने देश का तिरंगा जरूर लहराऊंगी। कितने घंटे मेहनत करना पड़ता है इस सुबह शाम में मगहर में, इससे पहले तो मेरी पोस्टिंग कहीं और थी लेकिन मगहर में जहाँ मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे जिम है, तो सुबह शाम 2-2 घंटे की मैं चढ़ाई के लिए कितनी ट्रेनिंग करती हैं? जी, चढ़ाई के लिए ट्रेनिंग कहाँ से करती हैं? चढ़ाई के लिए ट्रेनिंग में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट से की थी और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट से की थी। हिमालय की कब तक माना जाए कि हिमालय भी एक कहा जाए तो सबसे ऊंची? हाँ, अगर सबका सहयोग रहा तो मैं 2000। आपको सरकार से कितना सहयोग मिलता है इसके लिए ये भी बताइए। सरकार से तो मैं अपनी बातें, डीएम महोदय द्वारा कई बार पुरस्कार के लिए फॉर्म आया था जिसके लिए मैं आवेदन की थी। हो सकता है नियमानुसार मेरा आवेदन ना सही रहा हो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हो गया, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हो गया, तो उसके लिए मैं आवेदन की थी लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। हो सकता है उसके लिए मैं पात्र ना हूँ इसलिए ना आया हो। और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं जहाँ की मैं लोकल की रहने वाली हूँ, वहाँ के माननीय विधायक जी का शुरू से ही, वो वहाँ के विधायक नहीं बल्कि देवता तुल्य जनता भी कहती है कि वो हमारे यहाँ लिए विधायक नहीं, सबके दुख सुख में वो शामिल रहते हैं। और अभी तक जितने भी डीएम महोदय या महोदया जो भी आए हैं उन सबका पूरा सहयोग रहा है। योगी सरकार खिलाड़ियों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं देने की बात करती है। मोदी जी भी कहते हैं कि हमारे देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जो हो सकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप
अभी क्या चाहती है सरकार आपको किस तरह आगे बढ़ाने के लिए, और आगे एम में आप जो भी आपका एवरेस्ट पकड़ता है तो उसके लिए क्या सरकार से किस तरह की मदद आप चाहते हैं? सरकार से मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से हरियाणा मध्य प्रदेश की बच्चियों के लिए पर्वतारोही में कुछ न कुछ योगदान मिलता है, तो उस तरीके से उत्तर प्रदेश की भी बच्चियों को मिलना चाहिए जो नियमानुसार उनके लिए सही हो। ये बताइए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको सहयोग नहीं मिल पाता है। जाहिर सी बात है, देश में हुनर की कमी नहीं है और प्रदेश में भी अगर कहें तो, लेकिन उनको सहयोग नहीं मिल पाता है, हताश हो जाते हैं कुछ लोग। मैं उनके लिए यही कहूँगी कि मैं भी कोई मतलब इतने बड़े घर से नहीं हूँ कि मैं अदर कंट्री जाने के लिए सोच सकती थी, लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प था। तो मैं गांव छोड़ के, भारत छोड़ के, मैं सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए जब निकली थी उसमें काफ़ी पैसा लगा था, तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो फिर पता चला कि आर्थिक सहायता जिसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं, उसके लिए फ़ाइल, अगर आपका भी दृढ़ संकल्प है तो आप भी अगर निकलोगे तो समाज और बाकी जितने भी समाज सेवी हैं वो आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। नहीं ज़्यादा तो थोड़ा तो बहुत करेंगे ही करेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत पैसा लगता होगा, तो ये कहाँ से आप लोग वहन करते हैं, कैसे? जैसे कोई एक तो स्वयंसेवी संस्थान है, मान लीजिए आगे आते हैं, सरकार कितना उसमें आप लोगों की मदद? सरकार तो अभी नहीं किया। सरकार का एक नियमानुसार एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि आप इतनी चढ़ाई करोगे तो उसके बाद आपको ये मिलेगा, नॉर्गे एक पुरस्कार होता है वो मिलेगा। तो अभी उस कैटेगरिया में मैं हूँ नहीं, तो हो सकता है उसके लिए मुझे ना मिल रहा हो। बाकी अभी तक जितनी भी मेरी स्पॉन्सरशिप थी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ मुझे की है और हो सकता है भविष्य में भी। पहली चढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली चढ़ाई 2016 में जब मैं गई थी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में, तो मुझे पता नहीं था, जैसे आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो उस तरीके से वहाँ भी नहीं पता था कि लोअर टी शर्ट वगैरह में जाना है, तो मैं सूट ही पहन के निकली थी। और मेरा इंग्लिश वीक था तो उसकी वजह से भी थोड़ा वो होता था। और बाहर में तो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैं बाहर निकली तब पता चला कि उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साथ जोड़ा जाता है कि ये तो उत्तर प्रदेश बिहार के हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैं सबसे पहले चढ़ाई करके नीचे आई थी तो फिर उनको लगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियाँ कुछ कर सकती हैं। जो सर्टिफिकेट में मुझे ए ग्रेड भी दिया गया है और बेस्ट ऑफ रोड का वो भी दिया गया है। कहीं हमारे सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे बिहार की बात करें, अगर इस तरह की धारणा बनी है कि उत्तर प्रदेश बिहार की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं सरकार इसमें जिम्मेदार तो है। अब सरकार लड़कियों को बढ़ाने के लिए सरकार अभी तक कुछ नहीं करती। अब सरकार के आगे तो मैं सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल सकती, ना खिलाफ बोल सकती हूँ ना समर्थन में बोल सकती हूँ, और ना मैं सरकार से बड़ी हो सकती हूँ क्योंकि मेरा भी उतना अनुभव नहीं है। लेकिन मैं वो सरकार से यही निवेदन करूँगी कि जो मेरे साथ टीम की लड़कियाँ या लड़के आए हैं, जैसे मध्य प्रदेश के हो गए, हरियाणा के हो गए, तो उनको सहयोग मिला है कहीं ना कहीं सांसद निधि से या फिर मुख्यमंत्री। अभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक लड़की गई थी, मुस्कान, आप अपने चैनल के माध्यम से ये ज़रूर करिएगा कि खुद मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं अपने चैनल अपने उससे ट्वीट किए हैं कि मतलब इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे क्षेत्र की लड़की की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो फिर जैसे मध्य प्रदेश की लड़कियों को ट्वीट किए तो एक भले ही कुछ मिले या ना मिले लेकिन एक सम्मान तो मिला। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि मुझे कुछ मिले या ना मिले लेकिन जो सम्मान के हकदार हूँ वो मिले बस। तो ये थी रजनी जी जिनका कहना था कि अगर उन्हें और कुछ नहीं, अगर सरकार चाहे तो निश्चित तौर पे लड़कियां आगे आ सकती हैं। एक ट्वीट ही सरकार का उन लोगों के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि जो है सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। P24 भारत के लिए गोरखपुर से पंकज।